हेलो फ्रेंड्स। पिछले लेक्चर में हम 9th क्वेश्चन आपको बताए थे। अब इसमें हम क्वेश्चन नंबर 10th बताते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10th देखिएगा। 10 के फर्स्ट जिसे कह रहा है कि tan स्क्वायर, ठीक ना। तो यहाँ कह रहा है कि tan स्क्वायर एक्स का, इसी तरह आगे आपको कॉस स्क्वायर, सेक स्क्वायर। तो इसके लिए हम आगे पार्ट बाई पार्ट हम बताएंगे कि tan स्क्वायर या स्क्वायरिंग वाला किस तरह से बनाया जाता है। लेकिन इस एक्सरसाइज में यहाँ भी देख लीजिए कि यहाँ भी कैसे बना सकते हैं, आगे और आसान हो जाएगा। अगर वो माइंड लगा तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे आपको दिखा देते हैं, देख लीजिए। कह रहा है कि tan स्क्वायर एक्स, तो tan स्क्वायर एक्स को हम लोग क्या करते हैं, चेंज करते हैं। सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। ये हमको फार्मूला पता है ना, होता है फार्मूला, 10th में पढ़े हैं आप लोग, ठीक है। तो उसी को क्या किए कि tan स्क्वायर एक्स का तो हम लोग डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो जानते नहीं हैं, तो हमको क्या किए कि tan स्क्वायर एक्स के जगह पे क्या रिप्लेस कर दिए, 1 प्लस माइनस सेक स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा ना। tan स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर अब -1 होगा, इधर आएगा तो -1, यहाँ कर लीजिएगा आप माइनस, मिस्टेक हो गया मुझसे। यहाँ आप क्या कर लीजिएगा, माइनस, यहाँ -1 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे। तो अब क्या हो गया, सेक स्क्वायर एक्स का आप जानते हैं, तो इसको आप कर लीजिएगा, ठीक है, ठीक ना। अब आगे है मेरा कि tan x बाई कॉट एक्स का इंटीग्रेशन। अब यहाँ भी देखिएगा, जब भी tan कॉट हो तो अधिकतर आप कोशिश कीजिएगा ऐसा क्वेश्चन कि साइन और कॉस के फॉर्म में चेंज करके आसानी से हम बना लें। अब हम क्या किए कि tan के जगह पे साइन एक्स बाई कॉस एक्स फार्मूला होता है वो लिख दिए, और कॉट के जगह पे कॉस एक्स बाई साइन एक्स लिख दिए। अब इसको क्या किया कि अभी हो गया ABCD तो ये क्या हो जाएगा इससे, तो साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ये क्या होगा इससे, तो कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है। और साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर तो क्या हो जाता है, साइन बाई कॉस tan स्क्वायर, और tan स्क्वायर डी एक्स, तो tan का हम लोग क्या, tan का tan स्क्वायर एक्स का ऊपर ही निकाले थे जस्ट, इसी तरह से आगे इसको भी क्या कर जाना है, बढ़ जाना है, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब आइएगा क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 है सेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स। अब यहाँ क्वेश्चन देखिएगा कि अरे यहाँ लगेगा कि ऐसा कोई फार्मूला पढ़े नहीं, हम पढ़े हैं और जो फार्मूला पढ़े हैं वो उसमें से है नहीं। तब यहाँ पे देखिएगा, ये टर्म आप याद कीजिएगा इस तरह का क्वेश्चन को, सेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर है, जिसमें जो कॉसेक स्क्वायर एक्स है इसको क्या कर देते हैं, फार्मूला हम लोग जानते हैं ना, पढ़े हैं 10th में, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स। तो हम कॉसेक्स की जगह पे रिप्लेस करेंगे तो क्या करेंगे, 1 प्लस कॉट एक्स स्क्वायर एक्स। तो यहाँ क्या कर दिए, कॉस एक्स की जगह पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब आसानी से हम बोले थे कि साइन और कॉस के टर्म में क्या करना है, चेंज करना है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स इंटू स्मॉल ब्रैकेट में है 1 प्लस, अब इसको कॉट के क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स, फिर अपना ब्रैकेट बंद कर दिए डी एक्स। इतना तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब इसको क्या कर दिए कि अभी है ब्रैकेट में है तो इसको एक एक से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, तो मल्टीप्लाई कर दिए। आसानी से देखिए एकदम सिंप्लीफाई करते जाइएगा, इंटीग्रेशन में कटता जाएगा। तो अब यहाँ क्या कर दिए, 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स, इससे 1 से मल्टीप्लाई किए तो इतना ही होगा, प्लस अब इसको मल्टीप्लाई किए तो 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स, कॉस कॉस खत्म। तब बचा क्या, 1 बाई कॉस को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स, और इसको प्लस के प्लस, और इसको क्या बचा, 1 बचा ऊपर में, तो 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स तो कॉसेक स्क्वायर एक्स। अब आसानी से अलग अलग अब इसको इंटीग्रेशन कीजिएगा। हम देखिए डायरेक्ट यहाँ पे आंसर लिख दिए, यहाँ पे अपना एक स्टेप आप बढ़ा दीजिएगा कि एक बार सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन, एक बार कॉसेक स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन, क्योंकि आप इसको जानते हैं अलग अलग इंटीग्रेशन कीजिएगा तो अलग अलग इसका वैल्यू होता है। तो सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है tan एक्स, और माइनस इसका क्या हो जाता है cot एक्स, और जब इंटीग्रेशन साइन हटाइएगा तो क्या होता है, लास्ट में हमको प्लस सी देना पड़ता है इनडिफिनिट में, तो हम यहाँ क्या करेंगे, प्लस सी देंगे। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब आइए क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट में। तो 12 का फर्स्ट देखिएगा कि क्या है, cot स्क्वायर 2x और tan स्क्वायर 3x। तो जिस तरह से आपको हम बताएं कि tan स्क्वायर
tan स्क्वायर जो है, जिसे tan स्क्वायर को ऊपर में हम बताएं, उसी तरह से इसका cot स्क्वायर के भी बनाइएगा और उसी तरह से इसका आगे सोल्यूशन। जिससे देखिए यहाँ क्या हो गया कि अलग अलग दोनों को कर दिए, किए क्या कि cot स्क्वायर 2x और tan स्क्वायर 2x। अब tan स्क्वायर को हम बताए थे कि tan स्क्वायर को किस तरह से बनाते हैं, तो सिमिलरली क्या होता है cot का भी उसी तरह से बनाएंगे जिस तरह से tan के बनाएंगे, और दोनों के लास्ट में क्या कर देंगे, सोल्यूशन कर देंगे। ठीक है, इसमें हिंट ही दिए हैं, हम इसको सॉल्व नहीं किए हैं, आप इसको खुद से कीजिएगा। अब ये हो गया 12 का सेकंड में, 12 का सेकंड ये क्या है कि इंटीग्रेशन tan x प्लस cot स्क्वायर x का होल dx। अब इसमें जो आ गया, अब देखिएगा इसमें भी कोई बड़ा क्वेश्चन है नहीं। देखिएगा क्या कर सकते हैं कि ये होल स्क्वायर एक्स है, तो पहले ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फार्मूला पे इसको ब्रेक करेंगे। तो ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर एक्स प्लस cot स्क्वायर एक्स और प्लस 2 इंटू tan एक्स इंटू कॉट एक्स। जब tan एक्स इंटू कॉट एक्स आएगा तो tan को क्या करेंगे साइन बाई कॉस, और कॉस बाई साइन इसको काट देंगे तो केवल खाली यहाँ बचेगा हमको क्या 2। तो हमको फाइनली बचेगा यहाँ क्या, देख लीजिएगा कि यहाँ बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स प्लस cot स्क्वायर एक्स और प्लस 2 और होल dx। अब सबको अलग अलग करके क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे तो आसानी से हम कर लेंगे। ठीक है, अब हम उतना तक तो कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम 13 का फर्स्ट की ओर चलते हैं। कहाँ चलते हैं, 13 का फर्स्ट की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट इस तरह का क्वेश्चन जो है, साइन स्क्वायर एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक ना, आगे इस तरह का क्वेश्चन को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सोल्व करेंगे, और यहाँ भी जो मेथड हम पढ़ रहे हैं नॉर्मली वो मेथड फार्मूला लगा के या अपना कॉन्सेप्ट लगा के हम सोल्व करेंगे। तो 13 का फर्स्ट में देखिएगा, ये देखिए हम दूसरा कॉन्सेप्ट लगा के रफली किए थे। ठीक ना, कि इसको हम सोल्व करके हाफ एंगल में बदल के कर ले, लेकिन नहीं, इससे पॉसिबल नहीं है। तो दूसरा माइंड हम कॉन्सेप्ट क्या लगाएं कि इंटीग्रेशन, इसको साइन स्क्वायर एक्स को हम पढ़े थे, साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या पढ़े हैं वो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स। देखिए तो आप जानते हैं, तो लिख दिए, और इधर क्या कर दिए 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, अब यहाँ आपको हम दिमाग में ला गया होगा कि ऐसा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लगा, अर्थात हम एक जगह और बताए थे कि 1 को अगर हम स्क्वायर करें क्यूब करें कोई दिक्कत नहीं, अपना जरूरत के अनुसार कर सकते हैं। तो हमको एक स्क्वायर का जरूरत है, तो यहाँ स्क्वायर का जरूरत करिए। अब क्या हमको यहाँ फार्मूला बनाए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना ना, तो अर्थात एक बार हम इसको क्या लिख सकते हैं माइनस में और एक बार प्लस में लिख सकते हैं। अब नीचे में प्लस और प्लस वाला ऊपर प्लस वाला कट गया, तो बचा मेरा क्या 1 माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। तो कितना आसान हो गया, देखें कितना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, कितना आसान हो गया। अब इसको आसान से अलग अलग करके इंटीग्रेशन कर लिए, वाह। अब इसी तरह से इसका देखिए कि सेकंड नंबर क्वेश्चन है। सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सेकंड नंबर क्वेश्चन कि cos 2x प्लस इतना बाई कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब इसको क्वेश्चन को देखिए, थोड़ा सा समझिए, फिर ऐसा क्वेश्चन है तो थोड़ा सा आपको याद आएगा कि यहाँ हमको पहले काम क्या रहता है कि डिनोमिनेटर को हटाना। तो डिनोमिनेटर के हटाने के लिए इन्हें हजार विधि सोचते हैं। तो देखिएगा कि यहाँ cos 2x है, तो cos 2x का हम फार्मूला जानते हैं, बहुत 4 फार्मूला जानते हैं, लेकिन यहाँ हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे भाई। तो यहाँ देखो कि 2 साइन स्क्वायर एक्स है, अर्थात हम ऐसा फार्मूला यूज करेंगे कि जहाँ से हमको साइन मतलब मिनिमाइज हो जाए, मिनिमाइज कर लेंगे। अर्थात हम फार्मूला कौन सा यूज कर लिए, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब यहाँ से एक यहाँ क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो घट जाएगा तो क्या बच जाएगा माइन प्लस साइन स्क्वायर एक्स बचेगा ना। ये 2 बड़ा है, ये 1 छोटा है, तो 2 में से 1 घटेगा तो 1 बचेगा, तो भी पॉजिटिव बचेगा। तो अब यहाँ क्या बचेगा cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। तो cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, तो इसका वैल्यू कितना होता है, बचा जो उसका 1 होता है, तो 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स बचा। तो फाइनली यहाँ क्या हो जाएगा, अब 1 बाई कॉस तो सेक स्क्वायर एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन जानते हैं। ठीक है, तो आप इसको भी बना लीजिएगा, हम सबका हिंट कर देते हैं। अब देखिए जितना यहाँ क्यूबिक फार्मूला क्वेश्चन है cos क्यू एक्स डी एक्स, ठीक ना, तो इसका देख लीजिएगा इस तरह का क्वेश्चन। आज एग्जाम्पल नंबर किसी से ना बुक का इसी चैप्टर का 7 और 8 में देखिएगा कि इस तरह जितना भी क्यूबिक वाला क्वेश्चन है
मतलब वहाँ पे है, और नहीं तो ऐसा क्वेश्चन हम सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको आसानी से सिखाएंगे कि किस तरह से हम बनाते हैं। अभी आप यहाँ से एग्जाम्पल नंबर 7 और 8 देख के आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक ना। है बहुत आसान, इसे हम क्वेश्चन को हेल्प कर भी दिए हैं कि किस तरह से फार्मूला को रिड्यूस करके यहाँ पे हम लगाते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 16 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि रूट अंडर 1 प्लस कॉस 2x। अब देखिए रूट अंडर 1 प्लस कॉस 2x, तब इसको किस तरह से हम सोल्व करें। ठीक है, तो कॉस 2x का फार्मूला हम यहाँ कौन सा लगाएं। पहले का बात कि ये जो हम देखेंगे कि cos 2x का जो फार्मूला होता है, इसमें क्या होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। मतलब हमको ऐसा फार्मूला यहाँ यूज करना है कि जो क्या हो जाए, इसके साथ पॉजिटिव हो जाए, पॉजिटिव ही रहेगा ना। तो जिसे देखिए cos 2x का अगर हम साइन वाला फार्मूला लगाते हैं तो साइन वाला निगेटिव में आ जाता है, cos 2x माइनस 1 आ जाता है। लेकिन अगर हम cos वाला फार्मूला लगाएं तो इधर से माइनस जो है इधर आन के क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो cos 2x आ गया प्लस, तो किसके बराबर आ गया 2 cos स्क्वायर x के। अर्थात इतना को रिप्लेस हम कर लेंगे किससे, इतना से। बहुत सारा लोग क्या करते हैं कि रूट में है और 1 को लगे निकाल देते हो, cos 2x को लगे। नहीं, ये गलत है। हम ऐसा फार्मूला ढूंढेंगे, ऐसा फार्मूला रिड्यूस करेंगे। ध्यान दीजिएगा, आपको बनाते बनाते ही प्रैक्टिस होगा कि किस तरह से हम यूज करते हैं, ठीक ना। तो यहाँ cos 2x प्लस 1 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x। अब यहाँ हम क्या कर दिए, लिख दिए 2 cos स्क्वायर x। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, आसान से आराम से देख लीजिए क्या किया है हम। अब यहाँ भी देख लीजिए कि cos स्क्वायर तो है, तो इसको हम cos तो निकाल सकते हैं बाहर रूट के, क्योंकि दो गो है, रूट के बाहर निकलता है, 2 गो रहता है तभी ना, इसको निकाल सकते हैं। लेकिन 2 है, 2 तो 2 गुना नहीं है, अर्थात 2 रूट अंडर 2 में ही रहेगा। अब रूट अंडर 2 क्या है, कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म को हम क्या है यहाँ पे बाहर निकाल दिए, इंटीग्रेशन साइन cos dx। अब cos का क्या होता है साइन प्लस c। इसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 17 है, लेकिन उसका आंसर देखिएगा गलत दिया हुआ है, अब बना लीजिएगा 17। क्वेश्चन नंबर 18 और 19 को हम बोलेंगे आप स्किप कर दीजिएगा, ऐसा मेथड हम आगे बताएंगे। हाफ एंगल में चेंज करने वाला है, और नहीं तो ये जो है x/2 था, इसके जगह पे आप x करके बना सकते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 1 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं जो साइन x है, हम पढ़े हैं साइन 2x के फार्मूला पढ़े हैं ना, कि 2 इंटू साइन 2x का फार्मूला याद कीजिएगा, क्या होता है कि 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होता है। लेकिन यहाँ देखिएगा 2x नहीं है, हम यहाँ हटा दिए हैं, अपने से हटा के यहाँ से बता रहे हैं। आप इसको अगर बनाना चाहे तो बना लीजिएगा कि 2 नहीं है तो डिवाइडेड, मतलब इसको 2 नहीं है तो x है, अर्थात हम हाफ एंगल में चलेंगे। जैसे आप ट्रिगोमेट्रिक जब पढ़े होंगे तो वहाँ आप सीखे होंगे हाफ एंगल, तो यहीं से हम चलेंगे क्या हाफ एंगल। तो हाफ एंगल तो यहाँ लिख दिए कि साइन हाफ एंगल में साइन स्क्वायर x/2 साइन और इंटू प्लस कॉस स्क्वायर x/2 लिख दिए ना, तो इसका वैल्यू तो 1 होगा। एंगल से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको फर्क पड़ता है फार्मूला से कि फार्मूला किस तरह से हम लगा रहे हैं। अगर यहाँ x/4 भी लिखते हैं, यहाँ भी x/4 लिखते हैं, तो वहाँ पे वैल्यू 1 ही होता। ये हमको ट्रिगो कहता है, ठीक है। तो आप यहाँ समझ लीजिएगा। फिर प्लस, अब यहाँ ही हम बता रहे थे 2 इंटू, अब यहाँ अगर 2x रहता, यहाँ पे देखिएगा जो मेरा कर्सर है यहाँ, अगर मेरा यहाँ 2x रहता तो यहाँ जो हम लिखते हैं साइन x इंटू कॉस एक्स लिखते हैं। लेकिन यहाँ एंगल हाफ है, 2x नहीं होके x है, हाफ है ना, तो हाफ है तो यहाँ भी हम क्या लिखेंगे x/2 और cos x/2। अब समझ गए होंगे आप क्यों लिखे हम यहाँ x/2। अब ये देखिए फार्मूला किसका हो गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab का। तो यहाँ क्या लिख देते हैं साइन x/2 प्लस cos x/2 का होल स्क्वायर। और जब दो गो है तो एक को निकाल के और अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं, आपको मर्जी होगा तो इसको आप बना लीजिएगा, हम यहाँ मेथड बता दिए। चलिए अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो जो हम क्वेश्चन बना रहे हैं और जो जो क्वेश्चन लिख दे रहे हैं कि आपको बनाना है वही बनाइएगा, और जिसके पास एक्सेस टाइम होगा वो सब बनाइएगा। अब देखिएगा इस तरह का क्वेश्चन आप समझ लीजिएगा
कि अगर जब भी आप देखिएगा कि अगर फार्मूला हम लगाते हैं cos 2x में, अगर इस तरह का फॉर्मेट हम नहीं आता है डिनोमिनेटर वाला, ठीक है, अगर इस तरह का हमको फॉर्मेट नहीं आता है तो आपको करना क्या है कि इस तरह का फॉर्मेट नहीं आता है तो आपको इस तरह के फॉर्मेट लाने के लिए अगर साइन है तो इसको आपको क्या करना होगा, चेंज करना होगा। चेंज कीजिएगा, तब इसको साइन को कॉस में चेंज कर, इसको लिख सकते हैं, आप पढ़े होंगे ट्रिगोनोमेट्री में, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, अर्थात साइन थीटा के जगह पर हम इसको क्या कर दिए, रिप्लेस कर दिए कॉस पाई बाई 2 माइनस 2x को। अब ऐसा हम इसलिए किए क्योंकि ये फार्मूला जो है, ऐसा फार्मूला हम cos 2x वाला में या कहीं भी अभी तक फार्मूला पढ़े थे तो रिड्यूस नहीं कर पा रहे थे। जिसे आप यहाँ देखिएगा कि cos 2x बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x होता है, तो हमको क्या चाहिए था कि 1 माइनस cos 2x चाहिए ना, 1 माइनस cos 2x चाहिए हमको। तो हम क्या लिखे कि इसको इस साइड लेके चल गए तो 1 माइनस cos 2x, अर्थात यहाँ हमको आ गया। अब देखिएगा अब यहाँ पे देखिएगा कि हाँ मेरा cos 2x नहीं होके केवल खाली x है, हाफ एंगल है, तो यहाँ हम भी एंगल को क्या कर दिए, x/2, हाँ एंगल को हाफ कर दिए, अर्थात अभी इसके जगह पे हम रिप्लेस करके ये फार्मूला हम अब आसानी से लगा सकते हैं। समझ गए आप? अगर नहीं समझे होंगे तो हम फिर से बताते हैं। यहाँ पे देखिएगा, फिर से हम स्टार्टिंग से चलते हैं। इस तरह का मेरा क्वेश्चन रहा 2 इतना। अब इतना फार्मूला जो होगा, फार्मूला को रिड्यूस करके सीखते हैं यहाँ से। तो यहाँ से अगर रिड्यूस करते हैं तो हमको यहाँ से अगर फार्मूला को जितना जो होता है कॉस का अगर फार्मूला लगाते हैं तो मेरा नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इस तरह का फॉर्मेट हम फार्मूला आप रिड्यूस करके देख लीजिएगा एक एक करके, इस तरह का फॉर्मेट नहीं आता है। तो नहीं आता है तो हम इसको क्या कर देते हैं कि साइन को कॉस में जब चेंज करेंगे तो मेरा फॉर्मेट मिल जाता है। जो हम बताएं कि इस तरह से रिड्यूस किए तो फॉर्मेट मिल गया। अब यहाँ आप देख लीजिएगा, ठीक ना। तो मेरा फॉर्मेट मिल गया, तब यहाँ आसानी से क्या कर लिए कि जो 2 था वो 2 को तो बाहर ले लिए थे, ठीक है। अब y1 अब इसके जगह पर हम क्या लिख दिए, क्या आया था 2 साइन स्क्वायर x/2, तो 2 इंटू साइन स्क्वायर और x के जगह पर क्या था π/2/2x और डिवाइडेड बाई 2 है ना, x/2 ना, तो इसको क्या लिख दिए π/4 हो जाएगा। और 2x था तो 2x था तो 2x कट के क्या हो गया, x हो गया, नो दिक्कत। देख लीजिएगा आराम से कि ये क्या है कि 2 साइन स्क्वायर x/2 होगा, तो 2 तो 2 होगा ही, साइन स्क्वायर और x के जगह पर मेरा क्या था π/2 माइनस 2x और डिवाइडेड बाई 2 है, मेरा x/2 है तो डिवाइडेड बाई 2, तो π/2 को डिवाइड करेंगे तो π/4 हो जाएगा, 2x को डिवाइड करेंगे तो x हो जाएगा, क्योंकि दोनों को डिवाइड करेंगे। चलिए यहाँ तक अब हम आपका क्लियर है। अब यहाँ 2 है डिवाइडेड में, तब 2 को तो बाहर ले सकते हैं ना, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा। चलिए अभी 1 इतना बचा इंटू dx, तो साइन स्क्वायर x है तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा cos x स्क्वायर π/4x, और cos x का आप इंटीग्रेशन आसानी से जानते हैं कि माइनस cot π/4 माइनस x प्लस c होता है। चलिए यहाँ तक क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर आप 25 में आइए। क्वेश्चन नंबर आप 25 में जाइएगा तो अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 25, वहाँ तक जितना क्वेश्चन हम मार्क कर दिए हैं वहाँ तक आप बना लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 25 हम क्वेश्चन बता रहे हैं, 25 का फर्स्ट। इसी तरह से आपका इसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन बहुत सारा है, यहाँ पे आसान देखिएगा, समझिएगा, ठीक ना। यहाँ पे क्या है कि दिया हुआ है कि साइन 3x इंटू साइन 5x इंटू dx। तो इस तरह का जितना भी क्वेश्चन रहेगा, चाहे यहाँ टर्म साइन में रहे या कॉस में रहे, ठीक ना, साइन या कॉस यही 2 टर्म में देगा, ठीक ना। तो सबसे पहले देखिए हम यहाँ एक फार्मूला लिखे हैं 2 sin a इंटू साइन b। इस तरह का हम जब ये टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे थे तो वहाँ पे हम 4 फार्मूला बताए थे। आप भी इस फार्मूला से परिचित होंगे, ट्रिगोमेट्री का फार्मूला है। तो यहाँ पे 4 फार्मूला बताए थे, उसी में से देखिएगा करिए 2 इंटू साइन ए इंटू साइन बी का फार्मूला होता है। अर्थात देखिए यहाँ साइन ए को अगर इसको मान लेंगे ए और इसको मान लेंगे हम बी, तो 2 इंटू साइन ए इंटू साइन बी का फार्मूला होता है। अर्थात हमको देखेंगे कि अरे यहाँ तो 2 तो नहीं है,
तो 2 यहाँ कैसे होगा, तो अपने से क्या करेंगे कि 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे। तो क्या करेंगे कि 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड वाला हम क्या कर लिए, बाहर लिख लिए 1/2 और मल्टीप्लाई वाला अंदर लिख लिए क्योंकि हमको इसको जरूरी था। तब ये फार्मूला मेरा पूरा आ गया कि 2 sin a इंटू साइन बी इंटू डी एक्स। तब यहाँ 2 sin a इंटू साइन बी का फार्मूला क्या होता है, तो cos a माइनस बी और माइनस cos a प्लस बी। ठीक है, इसी तरह से आप लिख लीजिएगा और बना लीजिएगा। अब देखिएगा कि अभी हमको फार्मूला आ गया, तो अभी तो 1/2 तो होगा ही, cos a माइनस बी, तो a इज इक्वल टू क्या आता है 3x, तो 3x माइनस 5x, b इक्वल टू 5x था, अब माइनस cos 3x प्लस 5x इंटू डी एक्स। ठीक है, अब इसी को हम घटाएंगे 3x माइनस 5x, तो क्या हो जाएगा 2x। अब कहिएगा कि अरे 3 में से 5 जाएगा तो -2x होगा ना। हाँ ठीक है, आप सही कह रहे हैं कि -2x होगा, लेकिन आप एक बात और याद कीजिए कि जब आप ट्रिगो पढ़े थे वहाँ देखिए कि कॉस और सेक के टर्म में, कॉस और सेक में माइनस एंगल माइनस थीटा होता है, तो उसका वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है। लेकिन अगर यही रहे साइन रहे, टेन रहे, कॉसेक रहे, उसमें क्या हो जाता है, निगेटिव रहता है। ये बात ध्यान में रखिएगा हमेशा। तो यहाँ देखिए कॉस माइनस है तो इसको हम माइनस रहे एंगल में, तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, पॉजिटिव ही होगा। तो 1/2 cos 2x। अब देखिए 1/2 जो कॉमन निकला था दोनों के लिए था ना, तो हम दोनों को दे दिए, नहीं तो हम बाहर में निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ बड़ी ब्रैकेट लगा लेते हैं। ठीक है, और नहीं निकाले तो हम दोनों को अलग अलग दे के, और ये 5 3 क्या हो गया 8x। अब यहाँ से आपको हो गया आपके लिए आसान। अब क्या कर लिए 1/2 और इसको क्या कर लिए sin 2x/2, 1/2 यहाँ क्या हो गया sin 8x/8x प्लस c। इसी तरह से इसका क्या कर दिया, आप फाइनली इंटीग्रेशन कर दिए। अभी क्या होगा 1/2, तो ये हो गया 1/4 और इसको क्या होगा 1/16, 8 2 16 हो जाएगा ना। तो यहाँ से देखेंगे करे इसमें से कॉमन लिया रहा है तो 1/4 कॉमन ले लिए, तो यहाँ से तो कॉमन में सब चला गया, और यहाँ 16 था तो 4 4 16 होता है, तो यहाँ 4 बच गया, तो sin 8x/c। अब इसी तरह से आप बहुत सारा क्वेश्चन है, लेकिन जिसके पास टाइम है वो बनाएं, और जिसके पास टाइम नहीं है तो 26 का फर्स्ट और फोर्थ बना के आप स्किप कर सकते हैं। फर्स्ट और फोर्थ। अब इसमें देखिएगा कि आपको साइन और साइन ही नहीं मिलेगा, साइन ए इंटू साइन बी ही नहीं मिलेगा, आपको कभी साइन और कॉस मिलेगा, फिर कॉस और साइन मिलेगा। तो जिस तरह से 4 फार्मूला दिया हुआ है उसी फार्मूला के फॉर्मेट पे रहेगा। आपको बस शुरुआती में बस एक ही काम है, जो शुरुआती वाला आपको बस अपने से ये वाला फॉर्मेट बनाना है, बाकी अपरूपी आपको सब मिलते जाएगा। तो अब हमको नहीं लगता है कि यहाँ तक प्रॉब्लम होगा। आप ठीक है, आप यहीं तक 26 तक क्वेश्चन बनाइए, इसके बाद इस चैप्टर को स्किप कर जाइएगा, और जिनके पास टाइम होगा आप पूरा बना लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू। अब इसके बाद हम सब्स्टिट्यूशन मेथड चालू करेंगे और वहाँ से आप बढ़िया से बनाइएगा। थैंक यू।